इंग्लिश में सबसे पहले सीखते हैं हम केस। केस के बारे में हम सीखते हैं। केस का मतलब होता है कारक। केस का मतलब होता है कारक। कारक का मतलब होता है काम करने वाला। किसी भी वाक्य में काम करने वाले को कारक कहते हैं। और कारक 3 प्रकार के होते हैं। कारक 3 प्रकार के होते हैं। पहला कारक यहाँ पे होगा कर्ता कारक। कर्ता कारक मतलब वाक्य में जो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा उसे बोलते हैं कर्ता कारक। उसे बोलते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक में कोई नाम हो सकता है, जैसे राम, श्याम, दिनेश, ये हो सकता है। और इसके अलावा ही, सी, इट, वी, यू, आई, दे, ये सारे जो प्रोनाउन हैं ये सब कर्ता कारक के रूप में आएंगे। कर्ता कारक के रूप में कोई नाम भी आ सकता है, जैसे कोई नाउन है। नाउन का मतलब होता है कोई नाम, किसी वस्तु का नाम। किसी वस्तु का नाम होता है नाउन का मतलब, और वो भी नाम में आता है, इसलिए कर्ता कारक में नाउन का भी उपयोग किया जाता है। और ही, सी, इट, ये प्रोनाउन है, ये भी उपयोग में किए जाते हैं। दूसरा है आपका कर्म कारक। कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है, क्रिया के बाद जो आएगा उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। कर्म कारक जो होता है वो बनता है आपका, कर्म कारक में नाउन भी आता है, नाउन के अलावा प्रोनाउन भी आते हैं। अब वो प्रोनाउन कर्म कारक के रूप में कैसे आएंगे, थोड़ा सा बदलाव होता है उसमें से। ही का हो जाएगा यहाँ पे हिम, और सी का हो जाएगा हर, इट का इट ही रहेगा, वी का हो जाएगा अस, यू का यू ही रहेगा, आई का हो जाएगा मी, और दे का हो जाएगा देम। ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस हो गए। अब इसके बाद आता है तीसरा नंबर पॉजेसिव केस, मतलब अधिकरण कारण। इससे ये पता चलता है कि कोई वस्तु किसकी है, कि यह किसके अधिकार में है। जैसे यहाँ पे ही का मतलब होता है वह, और हिम का मतलब होता है उनको। इसी तरह से हिज का मतलब होता है उसका, अधिकरण कारण। और हर का मतलब हो गया उनका, लेडीज का। इट्स का मतलब हो गया इसका, और वी का मतलब हो गया आवर, वी का मतलब होता है हम, तो यहाँ का मतलब हो गया हमारा। और यू का जो अधिकरण कारण योर हो गया, यू का मतलब होता है तुम, और योर का मतलब हो गया तुम्हारा। जैसे दिस बुक इज योर, यह किताब तुम्हारी है। अब यहाँ पे आई का मतलब होता है मैं, सब्जेक्ट में, कर्ता कारक में मैं, लेकिन पॉजेसिव में हो गया माई का मतलब मेरा, माइन का मतलब भी होता है मेरा। इसके 2 पॉजेसिव वर्ड हैं। और यहाँ पे दे का मतलब होता है वे या वे लोग। इसी तरह से यहाँ पे देयर का मतलब हो गया उनका या उन लोगों का। इस तरह से यहाँ पे पॉजेसिव केस, तीनों केस आपको यहाँ पे बताए गए। तीनों केस की जानकारी आपको दी गई। अगला जो वीडियो आपको बताया जाएगा, इनका सबका उपयोग, केस का सारा उपयोग बताया जाएगा और आगे की डिटेल बताई जाएगी। और आगे की जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा।